नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसको हमेशा मन करता रहता था। वो बहुत ही शरारती था चूहा और नटखट था। वो कुछ ना कुछ हर दिन कोई ना कोई शरारत करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। उसने सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं कि बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बिल से बाहर नहीं निकला हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर जाऊंगा। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। यानी कपड़े की एक दुकान दिखाई दी उसे रास्ते में जब जा रहा था। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। दुकान के अंदर वो दुकानदार के पीछे पीछे चला गया नटखट चूहा। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी कि उस दुकानदार ने अपने कुर्सी पर बैठकर उस चूहे की तरफ देखा और उसकी नज़र चूहे की तरफ पड़ी। और दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? उसने चूहे को बोला कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहे ने बोला कि मुझे एक टोपी चाहिए, सिलवानी है, इसलिए उसके लिए मैं कपड़ा लेने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हट जा यहाँ से। चूहे को कोई कपड़ा बेचता है? यानी चूहे को कोई कपड़ा बेचता, कोई चूहा खरीदता भी है? तुम यहाँ से चले जाओ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानदार ने बोला कि मैं तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी रातों रात को रात हो जाएगी तब वह सेना की पूरी चूहे की पूरी सेना लाएगा, टोली लेकर आएगा और फिर सारे कपड़े हैं वो कुतर देगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। कि दुकानदार डर गया कि ये तो कहीं चूहे लेके आ जाएगा और मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर देगा। उससे अच्छा है कि मैं कपड़े का टुकड़ा उसे दे दूँ। तो उसने रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। अब उसको टोपी सिलवानी थी, इसलिए उसने कपड़ा लेकर वो दर्जी की दुकान में गया। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशम कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सियोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा वही गाना जो कपड़े वाले की दुकान पे गया था उसने, कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। उस टोपी को पहनकर उसने अपना चेहरा देखा। यह टोपी तो एकदम शादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा कि ये टोपी तो बिल्कुल सादी लग रही है, कुछ है नहीं, तो उसमें क्या करूँगा, चमकीले सितारे लगवाऊंगा। वो कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया और सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूपहे सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे
नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखरेंगा। उसने वही गाना गाया और कहा कि मैं अपनी सेना की टोली लाकर तुम्हारे सारे सितारे वो बिखेर दूंगा, रात को आऊँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्होंने तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी टोपी, सुंदर टोपी किससे दिखाऊंगा। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। इसे 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देख कर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक ही राजा इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे, चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरूंगा और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वह आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी और अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त की कहानी सुनना चाहते थे।